अमर परवानी एक बार फिर वर्ष 2024-26 के लिए निर्विरोध कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस बात से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की आवाज दिल्ली तक गूंजेगी। इस खास उपलब्धि पर कैट के सदस्यों ने रायपुर स्थित कार्यालय में अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। यही नहीं, उन्होंने अपने अपने विचार और अनुभव भी सबके बीच साझा किए। आपको बता दें कि अमर परवानी ने कैट के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होने का श्रेय प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों एवं व्यापारिक संगठनों को दिया है। आइए जानते हैं मीडिया संग बातचीत में अमर परवानी और कैट के सदस्यों ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो नया चीज़ है, देखिए रूटीन जीएसटी का है या इनकम टैक्स में जो युक्तिकरण का है, वो तो एक रूटीन है। हर साल हर जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें हम लोग अपने सुझाव रखते हैं। अभी जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है 2047 विकसित भारत, और हमारे सीएम साहब और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे प्रदेश की भी उसी प्रकार में 2047 का एक विज़न बना के चल रहे हैं। उसी लाइन में हम लोग चैम्बर से और कैट की हमारी पूरी टीम इसी प्रयास में है कि किस प्रकार से हमारे उद्योग भाइयों का और व्यापारी भाइयों का इसमें हम कंधे से कंधा मिला के हम काम करें, ताकि जो प्रदेश का जो 2047 में जो एक विकसित प्रदेश की एक जो हम पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं, उसमें काम करें। उसमें होलसेल कॉरिडोर है या अभी आईटी सेक्टर के लिए प्लगइन का जो हम लोगों ने सुझाव दिए थे आदरणीय वित्त मंत्री को, उन्होंने बजट में भी पास किया, और उन्होंने अभी 2 एमओयू भी साइन हो गए हैं। चाहे उद्योग की ऑनलाइन प्रक्रिया की बात हो या सिंगल विंडो की बात हो, बहुत सारे हम लोग की स्मार्ट सिटी स्मार्ट बाज़ार की बात हो रही है। तो उसको शासन हाथों हाथ ले रहा है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो भी पॉलिसी बने हमारे युवाओं साथियों के लिए बने और तहसील लेवल तक बने। हर ज़िला एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है खरोरा का, जहाँ पे लाखों पेटीकोट हर महीने पूरे देश में वहाँ से सप्लाई होते हैं। उसी प्रकार से हर तहसील में, हर ज़िले में वहाँ की क्या खासियत है, किस चीज़ को हम वहाँ के लिए बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार से हम महिलाओं की भागीदारी, किस प्रकार से हम युवाओं की भागीदारी बढ़ाएं, इसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, चाहे युवाओं में B2B का काम कर रहे हो या महिलाओं में B2B का काम कर रहे हो, किस प्रकार से उनकी नेटवर्किंग को हम बढ़ाएं, ताकि आपस में ही वो एक दूसरे को सामान बेच के एक दूसरे को प्रमोट करके आगे लेके जाए। इसी में हम लोगों का पूरा फोकस है। 12 लाख चुनौतियाँ जो भी सामने आती हैं उसका आप निर्वहन करते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसी परेशानियाँ भी कभी आई हैं क्या कि कुछ काम ना निपटा हो, फिर किसी अलग स्तर पर जाना पड़ा हो उसके लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो चैम्बर की विश्वसनीयता है, बहुत ही आप बोलना चाहिए कि एक लेवल है उसका, और जो जेन्यून चीज़ है उसी को हम लोग आगे लेके जाते हैं। और व्यापारी भी जानते हैं कि जो जेन्यून प्रॉब्लम है वो हमको ले जाने से चैम्बर में रिजॉल्व होता है। चाहे जेन्यून सुझाव हो, चाहे प्रॉब्लम हो, वो जिला प्रशासन के लेवल में हो कि सेक्रेटरी साहब लोग के लेवल में हो कि मंत्री जी के लेवल में हो या सीएम साहब के लेवल में हो, किसी भी लेवल में उनके पास ले जाते हैं, और लोग बड़े ध्यान से बात सुन के समझ के पूरी मदद करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि वो बात को कितनी जल्द से जल्द उसको कानूनी रूप पहना के उसको रिजॉल्व कर सके। ऐसी कोई चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आती हैं क्या कि आप भाजपा या कांग्रेस समर्थक, ऐसा दो धड़े में कुछ बटा हुआ वैसे? देखिए, ये चैम्बर का बेसिकली आप चैम्बर की कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है, और चैम्बर का जो काम है, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उनके जो भी नियम कानून, ये जो भी प्रदेश को या देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें आती है, उसको हमको उद्योग और व्यापार तक ले जाना होता है। पॉलिसी को एक एक ज़िले में, एक एक तहसील में पहुंचाना होता है। अगर उसमें कोई परेशानी होती है या उसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या कहीं पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का उसमें दिक्कत आ रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो उसको लेके हम लोग वापस जाते हैं, चाहे स्टेट का मामला हो चाहे सेंट्रल का मामला हो, और उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चैम्बर का कोई काम नहीं है। जहाँ पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आप, देखिए चैम्बर में
आज हम लोग 12 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा अभी 27,000 मेंबरशिप पहुंच गई है और लगभग 150 के ऊपर संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो हर किसी का कोई न्यूट्रल व्यापारी है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, लेकिन जब हम चैम्बर भवन में पहुंचते हैं तो हम उसको व्यापारियों का मंदिर बोलते हैं। वहाँ पे ना हम लोग किसी कास्ट पे या जाति पे या पार्टी, जो व्यापारी हित का कार्यक्रम है उसी को लेके चलते हैं। और उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोगों ने जब पिछले बार चुनाव लड़ा था 16,215 सदस्य हम लोग चुनाव लड़ा था और अभी 27,450 के लगभग सदस्य संख्या पहुंच गई है। ये 11,200 के लगभग जो सदस्य संख्या बढ़ी है, ये इसकी अपने आप में एक हम लोग की पूरी टीम को एक बोलना चाहिए सर्टिफिकेट है व्यापारियों की तरफ से कि किस प्रकार से उन लोग हम लोग को समर्थन कर रहे हैं और किस प्रकार से वो हम विश्वसनीयता बढ़ी है पूरे टीम की पूरे प्रदेश में। और जहाँ पे कुछ ज़िलों में हम लोग सीमित थे या रायपुर में सीमित थे, आज लगभग 42 इकाइयाँ हो गई है। खरोरा जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, वहाँ पे चैम्बर का अपना ऑफिस है। बहुत ही हम लोग के लिए गौरवशाली पूरा ये कार्यकाल रहा है जी। विकसित राज्य या विकसित भारत के लिए व्यापारी नींव होते हैं, लेकिन व्यापारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कानून या किसी तरह के नए कानून की आप लोग मांग उठाते हैं? यदि उठाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जो अभी जो आप कानून की बात कर रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव और ये लोकसभा चुनाव थे, इसमें गाइडलाइन आई थी कि 50,000 या 1 लाख रुपया के ऊपर कैश ले जाने के ऊपर प्रतिबंध था। ठीक है, हम लोग ने जो मुख्य चुनाव अधिकारी मैम है उनके पास जाके हम लोग अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले। आज व्यापारी 10 लाख का बिक्री हुआ है, 5 लाख का बिक्री हुआ है, 20 लाख का बिक्री हुआ है, उसको कहाँ रखेगा, उसके पास कोई सेफ नहीं है। और उन्होंने पूरी बात को समझते हुए जीएसटी की टीम को, पुलिस प्रशासन, आप वो चीफ सेक्रेटरी साहब को, उन्होंने ये संज्ञान में लाया कि हमको फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कोई भी पैसा मतदाता को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यापारी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम अगर कहीं दिक्कत गई तो छत्तीसगढ़ गई, इतने स्मूथली पूरा इलेक्शन हुआ है। तो ये सब चैम्बर जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में कहाँ पे भी दिक्कत है, जाके समझ के उनको जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको जाके बताते हैं। हम लोग कभी इसके हिसाब से नहीं चलते कि क्या लिखित में आ गया, क्योंकि जब उनकी कोई भी सरकार हो, उनकी कभी मंशा नहीं होती है कि उनके नागरिकों को परेशान करना। उनकी मंशा यही होती है कि उनके नागरिक हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, उनको मदद के लिए वो कानून बनाते हैं। और अगर कहीं पे लोगों के समझ में, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होती है तो हम लोग क्लियर करा के लेके आते हैं, ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है। 21 अगस्त को नागपुर में कैट की राष्ट्रीय बॉडी की चुनाव संपन्न हुए। उसमें ये पुनः श्री अमर पारवानी को कैट का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से सुशोभित किया गया। छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करने का एक बहुत आसान जरिया हम लोग को प्राप्त हुआ है। इससे हम व्यापारियों की सारी समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचा के उसका निराकरण करेंगे। दिल्ली में आवाज़ तो हम लोग की शुरू से ही उठ रही है सर, और आजकल जितनी हमको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीएसटी में आ रही हैं, तो हमारे जो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं परवीन खंडेलवाल जी, वो अभी लास्ट इलेक्शन में वो अपना सांसद बनकर भी संसद भवन में पहुंच गए हैं। तो ऑलरेडी वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो जब भी मीटिंग होती है वहाँ पे वो रहते हैं। तो हमारी आवाज़ तो पहले से ही वहाँ जाती है। और अमर पारवानी जी को जो चौथी बार आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित किए हुए हैं, तो इसमें मतलब छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। अमर पारवानी जी एक ऐसे शख्सियत हैं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा व्यापारी समुदाय छत्तीसगढ़ का जो है पूरा सुरक्षित है। उनके आने के बाद में मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहाँ व्यापारियों को सबसे कम समस्याओं से गुजरना पड़ता है। व्यापारियों को जीएसटी में, इनकम टैक्स में या विविध गवर्नमेंट की पॉलिसियों में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको 1 to 1 ऑफिशियल एंड पे मिल के उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभी 2 दिन पहले जीएसटी कमिश्नर से के साथ मीटिंग थी, वहाँ भी
बहुत पुरजोरी के साथ भैया ने व्यापार हित की कुछ डिमांड्स रखी। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने 1-to-1 नोट डाउन किया और जल्द से जल्द वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का उन्होंने आश्वासन दिया।